नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। सुबह के 11 बजे वाली हमारी क्लास का टाइम हो गया है। जैसा कि हम सुपर सीरीज चला रहे हैं, उसमें जीएस की सुपर सीरीज आज 6 रहने वाली है, बड़ी शानदार होगी। क्वेश्चन मैंने बड़े शानदार इंक्लूड किए जो आर्मी के एग्जाम में बार बार आने वाले क्वेश्चन है, उनकी सीरीज चल रही है। हमने कहा था आपको 30 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, तो जल्दी से लाइव आ जाएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस सेशन का फायदा उठा पाए। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ जाइएगा क्योंकि वहाँ हम रविवार को आर्मी का ऑनलाइन टेस्ट पेपर लेते हैं, बिल्कुल शानदार महासंग्राम लेते हैं वहाँ, तो वहाँ भी हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ लीजिएगा। बड़ा ही शानदार आपको आनंद वहाँ भी आने वाला है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, दमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दमा रोग है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, श्वास नली, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आपको पता होगा दमा नामक रोग है वो शरीर के श्वास नली को प्रभावित करता है। अब बात कर लेते हैं और भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्लेग रोग है वो चूहे से फैलता है और रेबीज रोग है वो कुत्ते से फैलता है। और अब बात कर लेते हैं पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। तो पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। दो आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हो चुका है। तो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बल्ली व्हेल, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बल्ली व्हेल की बात करें तो वो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। और बात कर लेते हैं चमगादड़, तो चमगादड़ की बात करें तो उड़ने वाला स्तनधारी कौन है? चमगादड़ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं और भी यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं और क्या बनते हैं जो भी नोट करते रहेगा साथ साथ बन रहे। चूहे से मैंने अभी बताया था प्लेग रोग फैलता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पहले किस जानवर का कलोल बना जिसका नाम डोली रखा गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये मैंने महासंग्राम भी आपको करवाया था, महासंग्राम या रविवार वाले मॉडल पेपर में भी करवाया था। तो इसका जवाब सभी विद्यार्थी जवाब देने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, सी बता रहे भेड़, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। भेड़ क्या है ये आपको पता होगा, जिसका नाम डोली रखा गया था। भेड़ का सर्वप्रथम नाम क्या रखा गया था? डोली रखा गया था। अब भेड़ की एक नस्ल का नाम भी आपको ध्यान रखना है, कौन सी नस्ल है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है मेरिनो किसकी नस्ल है? मेरिनो क्या है? तो मेरिनो एक क्या है आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली भेड़ की क्या है नस्ल है। अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है पछुआ क्या है? जल्दी से बताएगा पछुआ क्या है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। पछुआ क्या है? तो पछुआ एक क्या है? पवन है, पवन है, ये भी आपको याद रखना। पछुआ एक क्या है? पवन है, ये आपके काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 4 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का आप सबको पता होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं इसका उपयोग किसमें किया जाता है। एलपीजी जो गैस होती है उसका उपयोग किसमें किया जाता है? घरेलू जो सिलेंडर होती है, यानी जो घरों में रसोई घर में सिलेंडर काम में लिए जाते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? एलपीजी गैस भरी जाती है। अब बात कर लेते हैं, एक होता है सीएनजी। सीएनजी भी आपको याद आ रहा होगा, इसका फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बताएगा। सीएनजी का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, यानी हम बात करें तो इसका संपीड़ित प्राकृतिक गैस नाम होता है। इसका हिंदी में कहे तो क्या होता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। और ऊपर वाला मैंने बता ही दिया, लिक्विड यानी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस होता है जो एलपीजी है उसका नाम। अब बात कर लेते हैं सीएनजी का उपयोग किस में किया जाता है? जल्दी से बताएगा। वाहनों की ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सीएनजी का उपयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो आपको पता होगा मेथेन यानी CH4 होता है, जिसे आपको पता है मार्स गैस भी कहते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी नोट करते रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है? प्रदूषण के मुख्य कारक है। प्रदूषण का मुख्य कारक, अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है निम्न में से सबसे विषैली गैस कौन सी है? तो सबसे विषैली गैस की बात करें तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रकृति में सबसे विषैली गैस है, आपको ध्यान रखना है। CO, इसका प्रतीक क्या है? CO है। अब बात कर लेते हैं, आपको बात यहाँ ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है
प्रदूषण के मुख्य कारक है, यानी प्रमुख कारक कौन सा है, मुख्य बताना है आपको। तो मुख्य तो आपको पता है एक ही होता है, कौन सा होता है, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे धुआं। धुआं में आपको पता है सभी गैसें पाई जाती है, CO भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, और आपको पता है SO2 भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, SO3 भी होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होती है। इसका मतलब सबसे प्रदूषित कौन हुआ, धुआं हुआ। धुएं में मुख्यतः कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है, जो कि सबसे प्रदूषित गैस है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपके क्वेश्चन ऐसे देता प्रदूषण के कारक है तो आप करते उपरोक्त सभी। क्वेश्चन ऐसे देता डायरेक्ट मुख्य नाम नहीं लगाता तब आप करते उपरोक्त सभी, लेकिन अगले ने कहा मुख्य कारक कौन सा है, यानी ज्यादा प्रदूषित कौन सा है, तो वो होगा धुआं, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 6 आपके स्क्रीन के सामने। पानी का शुद्धतम रूप है, जल का शुद्धतम रूप। पहले बात तो कर लेते हैं, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होता है साधारण जल का, और भारी जल का होता है D2O, यह आपको ध्यान होगा। अब बात कर लेते हैं शुद्धतम पानी, यानी जिसका pH मान कितना हो। शुद्ध पानी का मतलब pH मान कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं अशुद्ध जल। क्या बोलते हैं, अशुद्ध जल बोलते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, सी बता रहे हैं वर्षा का जल, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, वर्षा का जल शुद्ध जल होता है। अब बात कर लेते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 7 आपके स्क्रीन के सामने। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के रूप में होता है, यानी पानी किसके रूप में होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है पानी किसके रूप में होता है, बर्फ के रूप में होता है, जमता है। 0 डिग्री पे आपको पता है पानी जमता है, इसका मतलब क्या होगा, बर्फ होगा। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, जब पानी जमता है यानी बर्फ बनती है या बर्फ पिघलती है, तो आपको पता है कौन सा प्रक्रम होता है, वो होता है भौतिक प्रक्रम, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं गलनांक की बात करें, जल के गलनांक की बात करें तो आपको अभी बता दिया कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और फारेनहाइट में बात करें तो कितना होता है, 32 डिग्री फारेनहाइट होता है, ये भी ध्यान रखना है। फारेनहाइट में भी कई बार ऑप्शन दे देता है, तो आपको ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं, एक होता है कंवतनाक। क्या होता है, कंवतनाक, उसकी बात करें जल्दी से बताएगा, जल का कंवतनाक कितना होता है डिग्री सेल्सियस में, बताइएगा। पहले 100 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। और फारेनहाइट में एक बात करें तो 212 डिग्री फारेनहाइट होता है, कितना, 212 डिग्री फारेनहाइट होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, कितने डिग्री पे फारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाने का मान बराबर होता है, जल्दी से बताएगा। तो -40 डिग्री के पैमाने पे आपको ध्यान रखना है, डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट का मान क्या होता है, बराबर होता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 8 आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा है। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हीरा, बिल्कुल का उत्तर सही है। हीरा क्या है, कार्बन का शुद्धतम अपरूप है, यह भी ध्यान रखना है, किसका, कार्बन का शुद्धतम अपरूप की बात करें तब भी आपको क्या करना है, हीरा करना है। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, हीरा है। और कार्बन के कितने अपरूप है, यह भी आपको ध्यान रखना है। कार्बन के 3 अपरूप आपको पता होगा, ग्रेफाइट है, फुलेरिन है और हीरा है। ग्रेफाइट आपको पता है विद्युत का सुचालक होता है, अधातु होते हुए भी, यह भी आपको पता होना चाहिए। यह और ग्रेफाइट का निर्माण, ग्रेफाइट का उपयोग किसमें किया जाता है, पेंसिल निर्माण में। पेंसिल निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, आपको पता होगा ग्रेफाइट का किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और सोडियम का प्रतीक क्या बनता है, Na होता है, आपको पता होगा, जो मुलायम धातु है, और इसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि ये वायु की उपस्थिति में आग पकड़ लेता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 9 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। प्रसिद्ध अंगोरा ऊन से प्राप्त की जाती है, ये क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में जो हम बात कर लेते हैं, नर्सिंग के पेपर में आया हुआ है, एनए के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप बात जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। यानी प्रसिद्ध अंगोरा ऊन है वो किससे प्राप्त की जाती है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे खरगोश, तो बिल्कुल उनका उत्तर सही है, खरगोश से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, खरगोश से। अब बात करते हैं, आपको याद आ रहा होगा, ऊन किससे प्राप्त करते हैं, भेड़, बकरी और याक से हम क्या प्राप्त करते हैं, ऊन प्राप्त करते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो दिल से लाइक करते रहेगा, हमारा प्यार और सपोर्ट आप ऐसे ही बनाते रहेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जितने भी विद्यार्थी लाइव है जल्दी से प्लीज लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना हमारे लिए बहुत ही मनोबल बढ़ाता है। तो इसलिए प्लीज जितने भी विद्यार्थी, सभी से अनुग्रह करता हूं, आग्रह करता हूं, सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिएगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइक करना भूल जाते हैं और कई करते ही नहीं है, तो लाइक कर दीजिएगा जल्दी से सभी। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10 है, इंद्रधनुष के रंग का क्रम क्या होता है। पहले बात कर लेते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं और उसका क्रम होता है विबज्योत। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है, वायलेट, या इधर क्या है वायलेट है और इधर क्या है रेड है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, रेड का आपको पता है तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक लाल रंग यानी रेड का होता है, और वायलेट का तरंग दैर्ध्य कम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
और आपको पता है प्रकीर्णन बात करें तो बैंगनी रंग का क्या होता है, सर्वाधिक होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 11। आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, शक्ति की इकाई है। तो शक्ति आपको पता है, शक्ति की पावर की इकाई क्या होती है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। पावर की इकाई क्या होती है, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वाट, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, W/T होती है। शक्ति क्या होती है, W/T होती है। W यानी वर्क, W का मतलब क्या हुआ, वर्क, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकंड। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, वाट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है। अब बात कर लेते हैं, आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी राइट होगा। जूल किसका मात्रक अभी बता रहे था, कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, बल का मात्रक क्या है, तो न्यूटन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के सामने, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे 120/80, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यह तो काफी बार रिपीट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने, ओजोन का सूत्र क्या है, बिल्कुल ओजोन त्रिपरमाणुक अणु है। ये आपको ध्यान रखना है, ओजोन में कितने परमाणुक अणु है, त्रिपरमाणुक। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। और ओजोन आपको पता है इसका सूत्र क्या होता है, O3 होता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, ओजोन आपको पता है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है हानिकारक, उनसे हमारी रक्षा करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 14 आपकी स्क्रीन के सामने है, एक अश्व शक्ति यानी 1 HP में कितने आपको बताना है वाट होती है, जल्दी से बताएगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे 746 वाट, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। काफी बार एग्जाम में आ चुका है, यह आप ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन बनता है 1 GB में कितने MB होते हैं, जल्दी से बताएगा। 1 GB में 1024 क्या होती है, MB होती है। ये तो आप यूज करते हैं, आपको पता भी होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने, ऊष्मा का सुचालक नहीं है। सुचालक नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, कुचालक बताना आपको, यानी विद्युत का चालन नहीं करता है। जल्दी से बताएगा कुचालक कौन सा है। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं लकड़ी, बिल्कुल लकड़ी में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, तो आपका जवाब क्या होगा, लकड़ी होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको पता होगा अक्षय चालक की बात करें, सर्वाधिक धातु में सर्वाधिक चालक होता है चांदी। सुचालक कौन होता है, सर्वाधिक चांदी होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास। 15 में से आपकी कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट करके बताएगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई है, तो सभी विद्यार्थी क्लास को प्लीज लाइक करके जाएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे कल 8 बजे की क्लास में। रेगुलर 8 और 11 बजे क्लास होती है, तो आप रेगुलर क्लास लीजिएगा, कभी भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।